जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में 10 वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 24 फरवरी 1945, ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर 1945, ऑप्शन नंबर डी 11 दिसंबर 1946। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर 1945 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी ओस्लो, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी इस्तांबुल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मार्च अप्रैल में, ऑप्शन नंबर बी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन नंबर सी जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जून जुलाई में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन नंबर ए जून जुलाई में, ऑप्शन नंबर बी मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी फरवरी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर नवंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय, ऑप्शन नंबर बी रेखाचित्र, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विज्ञान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक कार्य, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक कार्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए मूल रोम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी मोनोसाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
लाल रक्त कोशिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी परजीवी, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियोफेज। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माइक्रोप्लाज्मा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है? ऑप्शन नंबर ए काबुल, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी शाहदराबाद, ऑप्शन नंबर डी कुल्दाबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मनीला में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर सी सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी विलियम बटरवर्थ वेले। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी नमक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रासरण, ऑप्शन नंबर बी विपरीत प्रासरण, ऑप्शन नंबर सी साइटोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी टर्गर दाब। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विपरीत प्रासरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजा जी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी अंग, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोशिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए? ऑप्शन नंबर ए सी आर दास, ऑप्शन नंबर बी सी विजय राघवाचारी, ऑप्शन नंबर सी आर एन मुधोलकर, ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी घोष। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
CR दास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1901, ऑप्शन नंबर डी 1911। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1916 होगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंत कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर डी कोशिका केंद्रक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए महाराजा भगवत सिंह, ऑप्शन नंबर बी महाराजा जगजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराजा जसवंत सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद और हरे रंग के संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर डी सामान्य चट्टानें। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन नंबर ए फैजपुर अधिवेशन 1937, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ अधिवेशन 1936 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अमोनिया क्लोरेट, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम सल्फाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लंदन में, ऑप्शन नंबर बी लियोन में, ऑप्शन नंबर सी वॉन में, ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लियोन में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा के दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूर्य ग्रहण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेज नहर की लंबाई लगभग है? ऑप्शन नंबर ए 110 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 168 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 125 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 168 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए असम की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ियों में होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।